हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम सोशियोलॉजी PYQ देख रहे हैं। तो 2 पार्ट हो चुका है। आज हम तीसरा पार्ट सोशियोलॉजी PYQ देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के वर्ष 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं? ऑप्शन है चंडीगढ़, इंदौर, नवी मुंबई, सूरत। बी और डी, ए और सी, ए और डी और बी और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, इंदौर और सूरत हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर इंस्टीट्यूशनल इंपरेटिव अकॉर्डिंग द रॉबर्ट के मर्टन। तो रॉबर्ट के मर्टन के साथ निम्नलिखित में से कौन से 4 संस्थागत मजबूरियां हैं? ऑप्शन है सार्वभौम या यूनिवर्सलिज्म, विशिष्टीकरणवाद या पार्टिकुलरिज्म, साम्यवाद या कम्युनिज्म, अनअभिरुचि या डिसइंटरेस्टेडनेस या संगठित संशयवाद, ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। ऑप्शन है ए बी सी डी, बी सी डी ई, ए सी डी ई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी ई, अर्थात अनभिरुचि को छोड़कर बाकी मर्टन के संस्थागत मजबूरियां हैं सार्वभौमवाद, यूनिवर्सलाइज्म, विशिष्टीकरणवाद या पार्टिकुलरिज्म और साम्यवाद, ये भी है। तो अनअभिरुचि हमारा नहीं है। सॉरी बी विशिष्टीकरणवाद, पार्टिकुलरिज्म नहीं है, बाकी सब है। सार्वभौमवाद, साम्यवाद, अनाभिरुचि और असंगठित संशयवाद, यह चारों ऑप्शन हैं, जबकि पार्टिकुलरिज्म नहीं है। तो राइट आंसर हमारा इसका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पीपा नोरिस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड encompasses which of the dear following distinct aspects। पीपा नोरिस के अनुसार अंकीय विभाजन डिजिटल विभाजन में कौन से भिन्न पहलू हैं? वैश्विक विभाजन या ग्लोबल डिवाइड, स्थानीय विभाजन लोकल डिवाइड, सामाजिक विभाजन सोशल डिवाइड या लोकतंत्र विभाजन डेमोक्रेटिक डिवाइड या आर्थिक विभाजन या इकोनॉमिक डिवाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी, अर्थात वैश्विक डिवाइड, ग्लोबल डिवाइड या वैश्विक विभाजन, सामाजिक विभाजन और लोकतांत्रिक विभाजन, यह तीनों पीपा नोरिस के अनुसार अंकीय विभाजन में के 3 भिन्न पहलू हैं। अगला है, संरचनात्मक संकेत विज्ञान या स्ट्रक्चरल सेमी ऑप्टिक्स में किनका समावेशन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड द स्ट्रक्चरलिस्ट सेमिस्टिक्स। पहला है पाठ के पीछे या नीचे देखता है ताकि निहित संगठन का पता लगाया जा सके। संहिता तथा परिपाटी में यथा अनुकूलन संप्रदाय का पता लगाना। अगला है, इसका संबंध मुख्यतः संगठन से है। तो संरचनात्मक संकेत विज्ञान से तीनों कथन समावेश है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा कि पीछे के पाठ या नीचे देखता है ताकि निहित संगठन का पता लगाया जा सके। और संहिता तथा परिपाटी में यथा अनुभूत संपृक्तार्थ का पता लगाता है और इसका संबंध मुख्यतः पाठ्यगत संगठन से है। यह तीनों कथन संरचनात्मक संकेत विज्ञान के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, ए हिंदू मैरिज सेरेमनी कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज रिचुअल परफॉर्मेंस विच आर। और हिंदी में देखते हैं, हिंदू विवाह संस्कार में कितने अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है? कन्यादान, प्रजापत्य, विवाह हवन, प्राण, वर्ण या सप्तपदी। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर का चयन करना है? कौन सा है जो कि हिंदू विवाह संस्कार में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर बी, प्रजापत्य को छोड़कर। यह प्रजापत्य एक विवाह का प्रकार है, न कि विवाह का संस्कार। तो बाकी सभी कन्यादान, विवाह हवन, प्राणी गहर या सप्तपदी यह सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर ए सी डी ई हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा इसका 2 हो जाएगा, ए सी डी ई। अगला है, पाठक प्रमुख कोड और परिपाटियों की स्वीकार करता है परंतु वह अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उनके प्रयोग के संबंध में प्रश्न कर सकता है। संबंधित पठन की पहचान कीजिए। प्रभावी पठन, वार्तालाप या नेगोशिएटिव पठन, विरोधाकारी पठन। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल सी
केवल बी, केवल ए या केवल ए और बी, सी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि यह बी केवल इस संबंध में सही है, तो राइट आंसर 2 होगा, केवल बी। कि पाठक प्रमुख कोड या परिपाटी की स्वीकार करता है, परंतु वह अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर उनके प्रयोग के संबंध में प्रश्न कर सकता है और संबंधित पठन से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकार्यकरण पर कार्य नहीं किया है? तो किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था का कार्य नहीं किया है? W.H. वाइजर, E. ईश्वरन, M. ओपलर, K. गॉफ और S.C. दुबे। इसका राइट आंसर हो जाएगा K. गॉफ के अलावा बाकी सब ने प्रयोग किया है, जबकि K. गॉफ जातियों के बंधन बल प्रयोग से संबंधित नहीं है। W.H. वाइजर, K. ईश्वरन, M. ओपलर और S.C. दुबे जातियों के बंधन बल से संबंधित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र को कमजोर करने वाले कारक हैं? राष्ट्रोत्तर सदस्यता का उत्थान, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का बढ़ता महत्व, प्रथम राष्ट्रों फर्स्ट नेशन में अधिकारों की घटती अभिरुचि और सुपर नेशन संस्थाओं की बढ़ती शक्ति और शासन की सुगमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्र को कमजोर करने वाले कारकों के अंतर्गत हम राष्ट्रोत्तर सदस्यता का उत्थान, अंतर्राष्ट्रीय निगमों का बढ़ता महत्व तथा सुपर नेशन संस्थाओं की बढ़ती शक्ति को शामिल करते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए, बी, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक नृविज्ञान का क्लिफोर्ड गिल्ड का फ्रेमवर्क स्वीकार करता है? गैर सांकेतिक रूप में संस्कृति का संकल्पना, जन अभिप्राय निर्मित करने में प्रतीकों की भूमिका का प्रमुख ध्यान, संस्कृति का विश्लेषण प्रायोगिक आधार पर किया जाता है और सांकेतिक प्रारूप जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन के बारे में अपने ज्ञान और उसके प्रति अपनी मनोवृत्ति व्यक्त, कायम और विकसित करता है। अगला है, प्रत्येक संस्कृति के निर्देशक प्रतीकों की व्याख्या करने में नृविज्ञानों की भूमिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी और ई। जन अभिप्राय निर्मित करने में प्रतीकों की भूमिका का प्रमुख ध्यान, सांकेतिक प्रारूप के जिनके माध्यम से मनुष्य जीवन के बारे में अपने ज्ञान और उसके प्रति अपने मनोवृत्ति व्यक्त, कार्य एवं प्रभाव को विकसित करता है। अगला है, प्रत्येक संस्कृति के निर्देशक प्रतीकों की व्याख्या करने के लिए नृवंश विज्ञानियों की भूमिका। तो यह राइट आंसर हो जाएगा बी, डी, ई। अगला है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड विथ आर रॉबर्टसन? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा आर रॉबर्टसन से संबंधित है? एक रूपता के भीतर अंतर, जन समूहों का प्रवाह एवं बालक संकेंद्रण या स्वेविजिंग, मैकडोनाल्डीकरण या निर्जातीयकरण या सजातीयता और विजातीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक रूपता के भीतर अंतर और दूसरा सजातीयता एवं विजातीयता। तो राइट आंसर ए और डी हो जाएगा कि निम्नलिखित रॉबर्टसन से संबंधित अवधारणाएं हैं, डिफरेंस विथ सेमिनेस और होमोजेनेटिक और हेट्रोजेनेटिक, या रॉबर्ट्स के बर्टन से संबंधित है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम वेयर नॉट एम्फेसाइज्ड बाय जी.एस. घुरिये? तो जी.एस. घुरिये ने जाति व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस विशेषता पर जोर नहीं दिया है? खंडी विभाजन, उत्क्रम, खुली व्यवस्था या अर्जित? अपवित्र एवं पवित्र। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से घुरिये किनकी बात नहीं करते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी। जाति व्यवस्था बंद होती है न कि खुली होती है, और जाति व्यवस्था प्रदत्त परिस्थिति पाई जाती है न कि अर्जित, इसलिए यह दोनों नहीं है। बाकी खंडी विभाजन, उत्क्रम और अपवित्रता की विशेषता जाति में पाई जाती है। इसके अलावा बंद व्यवस्था होती है और परिस्थिति अर्जित न होकर प्रदत्त होती है। विच एमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑफ द वर्क इज इरावती कर्वे? निम्नलिखित में से कौन सी इरावती कर्वे की कृति नहीं है? हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया, रिलीजियस कॉन्शियसनेस या किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इज इंडिया, या युगांता द एंड ऑफ एन एपाच?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडिया और रिलीजियस कॉन्शियसनेस इरावती कर्वे की कृति नहीं है, जबकि हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और इगोंता द एंड ऑफ द एन एफ वॉच, ये तीनों इरावती कर्वे की कृतियाँ हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द सोशियोलॉजी ऑफ कॉम्पनसेशन। उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? भौतिक संस्कृति पर बल, जन संस्कृति पर बल, समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम, या अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है। अगला है असमानता और राजनीतिक गठजोड़ के विश्लेषण हेतु नए उपागम। तो नीचे दिए गए विकल्पों से चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प है ए बी सी डी, बी सी डी ई और ए सी डी ई और ए बी सी डी ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ए बी डी ई। आइए देखते हैं उपभोग के समाज शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो भौतिक संस्कृति पे बल, जन संस्कृति पे बल, अधिकांशतः पूंजीवादी समाजों में इसका उद्भव होता है और असमानता और राजनीतिक गठजोड़ का विश्लेषण हेतु नए उपागम प्रस्तुत करता है। यह उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में सही है, जबकि समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम न देकर असमानता एवं राजनीतिक गठजोड़ के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पहलू एम.एन. श्रीनिवास के कार्यों से संबंधित नहीं हैं? ए है जाति का सांख्यिकी दृष्टिकोण, बी है जाति का क्षेत्रीय फील्ड वर्क या दृष्टिकोण, जाति का प्रकार्यात्मक एकता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि जाति का सांख्यिकी दृष्टिकोण एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित नहीं है, जबकि वह जाति के क्षेत्रीय फील्ड दृष्टिकोण और प्रकार्यात्मक एकता की बात से संबंधित है। अगला, काई स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक एवं गुणात्मक चरों के बीच के संबंधों को किन स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका के अंतर्गत ऑप्शन है 1%, 2%, 3%, 4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी और ये हमारा नहीं होगा। 5% त्रुटि के स्तरों तक यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ए बी सी डी। अगला है, तो मैच करना है राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी द लैंड ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया से संबंधित है। जी.एस. घुरिये हमारा बात करते हैं सोशल टेंशन इन इंडिया। भीमराव अंबेडकर बुद्धा एवं कार्ल मार्क्स से संबंधित है, जबकि एम.एन. श्रीनिवास विलेज एंड कास्ट, जेंडर एंड मेथड से संबंधित हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1st और डी का 2nd। तो राधा कमल मुखर्जी से द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जी.एस. घुरिये से सोशल टेंशन इन इंडिया, भीमराव अंबेडकर से बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स और एम.एन. श्रीनिवास से विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड जुड़ा हुआ है। अगला है, मैच द लिस्ट, वन ऑफ आइडिया और एक्सप्लेनेशन दिया है। तो विश्लेषणात्मक समाजशास्त्री, एनालिटिकल ह्यूमरिस्टिक। और दिया है इसमें है शास्त्रीय या एनालिटिकल ह्यूमरिस्टिक। इसका यह हमारा विश्लेषणात्मक दर्शन के शास्त्र मीमांसा के साथ संयोजन करता है, जबकि शास्त्र मीमांसा परक यथार्थवाद यह हमारा प्रकृति स्वयं तथा विज्ञान व्याख्या प्रदान करता है, जबकि शास्त्रार्थ मीमांसा परक आदर्शवाद या ह्यूमनेटिक आइडियलिज्म यह हमारा अर्थ संदर्भ के निर्धारण तथा हमारे अस्तित्व के होने वाले बोध के संदर्भ में संबंधित होता है और अस्तित्व का निर्धारण करता है। और है डी शास्त्रार्थ मीमांसा या विश्लेषणात्मक दर्शन के शास्त्रार्थी मीमांसा के साथ संयोजन करता है। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। एनालिटिकल ह्यूमरिस्टिक हमारा है
कंबाइन एनालिटिकल फिलॉसफी विद द ह्यूमरनेटिक्स, और ह्यूमरनेटिक्स रिलीज में संबंधित है। नेचर इन इटसेल्फ एंड साइंस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, और ह्यूमरनेटिक आइडियलिज्म का से संबंधित है। मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स, रिफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिगिनर एटिटीज, और ह्यूमरनेटिक्स संबंधित हमारा मेथडोलॉजी ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगला प्रश्न है, कॉन्सेप्ट है और सोशियोलॉजिस्ट है। सर्वहारा, सर्वहारा हमारा शब्द संबंधित है कार्ल मार्क्स से। पूंजीवाद की विचारधारा हमारा मैक्स वेबर से संबंधित है। श्रम विभाजन का सिद्धांत हमारा इमाइल दुर्खीम से संबंधित है, जबकि आदान प्रदान जजमानी व्यवस्था वाइजर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, तो राइट आंसर हमारा सी। अगला सूची है और पुस्तकें हैं। तो J.W. एट विट इनका संबंध है पॉलिसी, पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रास स्लम्स। अगला है विनीता मुखर्जी। विनीता मुखर्जी ने द स्वेटर्स एंड डेवलपर्स इस्लाम रीडेवलपमेंट इन मुंबई से संबंधित है। रॉबर्ट न्यूबर्थ शैडो सिटीज एंड बिलियन स्वेटर्स एंड न्यू अर्बन वर्ल्ड से संबंधित है, जबकि एस धाव का संबंध सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम से संबंधित है। इसका राइट आंसर 2 होगा, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड 1। एक बार फिर से देख लेते हैं। J.W. बिट का संबंध पॉलिसी एंड पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स इन मद्रास स्लम्स। विनीता मुखर्जी का संबंध स्क्वेट्सर एंड डेवलपमेंट स्लम रीडेवलपमेंट इन मुंबई, और रॉबर्ट न्यूबर्थ का संबंध शैडो सिटीज ए बिलियन स्वेटर्स इन न्यू अर्बन वर्ल्ड, और एस धादेव का संबंध सोशियोलॉजी ऑफ स्लम से संबंधित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है आज का आखिरी प्रश्न, अन्ना ओकले, इरविन गॉफमैन, रिचर्ड जेंकिंस, शिव वाल्पिया। तो अन्ना ओकले का संबंध है द कैप्चर्ड बॉम्ब, ए हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। इरविन गॉफमैन का संबंध है फॉर्म्स ऑफ टॉक। जेंकिंस का संबंध है सोशल आइडेंटिटी, और सिल्विया वाल्बी द फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म नामक पुस्तक से संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अन्ना ओकले या आन ओकले, द कैप्चर्ड बॉम्ब, ए हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। इरविन गॉफमैन का संबंध है फॉर्म्स ऑफ टॉक से, और रिचर्ड जेंकिंस का संबंध है सोशल आइडेंटिटी, और सिल्विया वाल्बी की प्रमुख कृति है द फ्यूचर ऑफ फेमिनिज्म। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का 1। तो यह आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ कर क्विज कर सकते हैं।